Ready, students? Yes, sir. So today we are going to start our new chapter of science, or first chapter of science after ending of mathematics, integers. So the first chapter is nutrition in plants. So we will discuss each and every topic of the chapter nutrition in plants one by one. Okay. स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कौन कौन क्या क्या न्यूट्रिशंस होते हैं वो जानने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने होंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन से पहले हमें न्यूट्रिएंट्स को जानना होगा। देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड nutrients. Okay, this one is nutrition and this one is Nutrients. So most of the students were confused what is the difference between nutrients and nutrition. So we will explain and differentiate between nutrition and nutrients. So what is nutrients? ठीक है, the nutrients is the chemical substances. Nutrients is the what? Chemical substances. Like carbohydrates, proteins, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा। ये सब जो होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? Chemical विच आर substances. प्रेजेंट इन आवर फूड, विच आर प्रेजेंट इन आवर Food. एंड गिव अस व्हाट? Energy. ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव आवर लाइफ। ठीक है, ताकि हम लोग अच्छे से जीवन को यापन कर सके, जी सके। हमारे बॉडी को वो रिपेयर करता है, ग्रो करता है, मेंटेनेंस करता है। तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? तो आप लोगों ने जाना कि द केमिकल सब्सटेंसेस chemical substances like carbohydrates, proteins, fats, vitamins, Minerals. minerals, etc. are present. They are present. They are present. Present in our. Food. What is the meaning of food? भोजन. भोजन। ठीक है, ये हमारे भोजन में मौजूद रहता है। विच इज नीडेड फॉर व्हाट? विच इज यहाँ पे जो कि विच इज नीडेड फॉर किस चीज़ के लिए जरूरत पड़ती है हमारे को? ग्रोथ के लिए. ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, सब कुछ के लिए जरूरत पड़ती है। ठीक है, विच इज नीडेड फॉर ग्रो। ठीक है, विच इज नीडेड फॉर लिव एंड ग्रो। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। दैट इज कॉल्ड Nutrients. NUTRIENTS। हम यहाँ एनर्जी भी लिख सकते हैं। अभी इसको तरीके से हम लोग लिखेंगे डिफरेंट वे से। तो कह रहा है कि द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन आवर फूड। ये सारे केमिकल सब्सटेंस जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, ठीक है, उसमें ये मौजूद होते हैं। तभी हमें एनर्जी मिलता है, तभी हमारा बॉडी ग्रो होता है। ठीक है, और हम अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज 2 दिन अगर इंसान भूखे रहता है तो उसको उनको मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हंगर, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन देयर लाइफ। तो ये न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक है, क्योंकि हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो इस पर भी हम लोग आएंगे। तो पहले ये न्यूट्रिएंट्स को आप याद कर लीजिए। और भी अगर तरीके से देखेंगे, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। कह रहा है न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। Nutrients are the chemical compounds. Nutrients are the chemical compounds। फिर वही चीज़ हो जाएगा जैसे क्या क्या? Like carbohydrates, proteins, fats, mineral, vitamins। ठीक है, that provide us energy, जो कि हमें provide करता है। That provides, provide means provide us energy। बीच में आप ठीक है, प्रोवाइड अस एनर्जी टू ग्रो
ग्रो एंड रिपेयर, ग्रो एंड रिपेयर। अगर हम लोग भोजन ले रहे हैं तभी हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं, ठीक है। और हमारा बॉडी का जो भी कहीं भी कट जाना, छट जाना, वाउंडेड होना, वो रिपेयर भी होता है हमारी सेल्स और टिश्यू, ठीक है ना। कि किसके माध्यम से? उस भोजन में जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है, ठीक है। हमारी बात समझ में। एंड आल्सो हेल्प, और किस चीज़ में हेल्प करता है? टू कैरी द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। एंड आल्सो हेल्प, एंड आल्सो हेल्प्स टू कैरी द डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जैसे वर्कर, लेबर। कुछ लोग कम मेहनत करते हैं या बैठ के काम करते हैं, तो उसके हिसाब से उनको एनर्जी कंज्यूम करना पड़ता है। अब जो एक लेबर है, जो एक हार्ड वर्कर है, उसको बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। या जो पर्सन बीमार है, उसको तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसको अलग से विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब मिला करके दो डिफिनेशन है न्यूट्रिएंट्स की। तो अपने आप में भोजन में कुछ ना कुछ चीज़ है जिसके कारण इंसान को एनर्जी मिलती है, और तब जा कर के वो अपना डिफरेंट वे से लाइफ प्रोसेस को कैरी करता है। कैरी मतलब आगे बढ़ाता है। तो क्लियर हो गया? देयर आर टू डिफिनेशंस, बोथ हैव द सेम सेंस। द केमिकल सबस्टेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल एटसेट्रा प्रेजेंट इन आवर फूड, जो कि हमारे भोजन में मौजूद होता है, विच इज़ नीडेड फॉर व्हाट? लिव। अगर हमें जीवित रहना है, हमें जीवन को कैरी करना है, तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एंड ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना, ग्रो मीन्स दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन अदर वर्ड्स, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट प्रोवाइड अस एनर्जी टू ग्रो एंड रिपेयर। ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, सबस्टेंस होते हैं, जो कि हमको एनर्जी मिलता है। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बॉयज़ अगर मैच खेलने जाते हो तो भूखे पेट नहीं जाते, ठीक है। क्या करते हो? एनर्जी लेते हो, ठीक है। अगर तुम स्कूल ही जा रहे हो, एक तो सुबह में अपना लंच लेते ही हो, और स्कूल में भी एक लंच पीरियड दिया जाता है कि बच्चा का जो एनर्जी लॉस्ट हो चुका है वह रिकवर हो। दैट मीन्स कि एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट एटसेट्रा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे कुछ वर्ड्स है, केमिकल कंपाउंड्स। ये केमिकल कंपाउंड्स हम लोग जानेंगे, तो उसमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा हो जाएगा क्या? फैट्स। तीसरा क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स। चौथा क्या हो जाएगा? विटामिन्स। और पांचवा क्या हो जाएगा? मिनरल्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आप सबको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में अवेलेबल होती हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका रोल क्या क्या है। रोल मीन्स भूमिका, रोल मीन्स भूमिका। सबसे पहले अगर हमको क्विक एनर्जी चाहिए, फास्ट एनर्जी चाहिए और सस्ता में चाहिए, क्योंकि हर इंसान दुनिया में अंबानी नहीं है, हर कोई रिच पर्सन नहीं है। समबडी आर एवरेज मिडिल फैमिली एंड समबडी आर बिलो दैन BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, इट मीन्स पुअर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए, अगर ओवरऑल जो हमारा कॉमन फूड है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब कॉमन फूड है। एक गरीब और मिडिल फैमिली और रिच भी खाता है, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले अगर तुरंत एनर्जी चाहिए और सस्ता में चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे राइस, चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। ब्रेड यानी रोटी, चपाती जिसको हम लोग कहते हैं, गेहूं से बना होता है। ये सब जो होता है क्विक एनर्जी फूड होते हैं, सबस्टेंस होते हैं। लेकिन फैट भी हमको एनर्जी देता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों हमको क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी गिविंग सबस्टेंस होते हैं। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ENERGY, एनर्जी प्रोवाइडिंग या गिविंग, एनर्जी प्रोवाइडिंग। ये जो है थोड़ा बाद में तुमको एनर्जी देगा, जैसे घी, ठीक है,
घी वगैरह जो है ये तुरंत हमको एनर्जी नहीं देगा, ये स्टोर होता है हमारे मसल्स में फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो अगर शुरू से मक्खन दूध दही ले रहा है, दूध पीते हैं सब लोग, तो अभी अगर मैच खेलना है तो तुम रोटी चावल खा कर जाओगे, ना कि 1 गिलास या 2 गिलास दूध पी के जाओगे तो तुमको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। ये एनर्जी स्टोर होता है फैट। जितना भी तुम्हारा चिकना चीज़ आता है, आयरन से रिलेटेड, घी से रिलेटेड, मक्खन से रिलेटेड, बटर, ये सब जो है फैट में आएगा। प्रोटीन, प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक। यानी हम तुम जो ग्रो कर रहे हैं, तो जो ग्रो कर रहे हैं तुम्हारी बॉडी अगर डेवलप कर रही है, जिसको अपनी हाइट बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, वो प्रोटीन जरूर रहता है। जैसे पल्सेस, पल्सेस मीन्स दाल। दाल। अगर दाल का अगर आप सेवन बचपन से करेंगे तो आपकी हाइट कभी कम नहीं रहेगी, ठीक है। जितना अच्छा दाल, जितना गाढ़ा दाल खाओ, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं। कौन? एनीवन? प्रोटीन। बॉडी BUILD। बॉडी बिल्डिंग के नाम से कौन जाना जाता है? प्रोटीन्स। और एनर्जी प्रोवाइडिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जबकि विटामिन्स और मिनरल्स का काम है क्या? फाइट करना, फाइट करना, ठीक है, या प्रोटेक्ट करना हमारे बॉडीज़ को, ठीक है। हमारे बॉडीज़ में बहुत तरह के हार्मफुल जर्म्स जो है अटैक करने पे लगे रहते हैं, ठीक है। तो उस हार्मफुल बैक्टीरिया हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिम्स हुआ, उससे प्रोटेक्ट करता है विटामिन्स एंड मिनरल्स। यानी ये प्रोटेक्टिव के लिए होते हैं। तो प्रोटेक्ट, PROTECT। बच्चे, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटेक्ट? प्रोटेक्ट मीन्स आप लोग जानती हैं? एनीवन? प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षा करना, बचाना। प्रोटेक्ट मीन्स या बचाना, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं क्या? फाइट डिजीज, फाइट फ्रॉम द डिजीज, फाइट फ्रॉम द डिजीज, फाइट फ्रॉम डिजीज, DISEAS, ठीक है ना। फाइट फ्रॉम डिजीज। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइट, मुरली? लड़ाई, लड़ना। फाइट मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ डिजीज, गर्ल साइड्स? बोलो चांदनी। बीमारियाँ। डिजीज मीन्स बीमारी, डिजीज मतलब बीमारियाँ। फाइट फ्रॉम डिजीज। अगर इंसानों में अगर कोई जख्म होता है, कट छट जाता है, कुछ ही दिन के बाद ठीक भी हो जाता है। अगर हमारा अंदर से, ठीक है, क्या इम्यूनी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो हमें ये सब छोटे मोटे कीटाणु, जर्म्स कोई इफेक्ट नहीं कर सकता। यानी अगर तुम बैलेंस डाइट ले रहे हो बचपन से, ठीक है, सात्विक आहार ले रहे हो, नीट एंड क्लीन फूड कर रहे हो, भोजन ले रहे हो, तो तुमको कोई भी डिजीज़ उतना इफेक्टेड नहीं करेगा। लेकिन अगर विटामिन्स मिनरल्स भी अगर मौजूद है हमारे तुम्हारे भोजन में, तो हमारा बॉडी प्रोटेक्ट रहेगा, फाइट फ्रॉम द डिजीज़। तुम सभी को पता होना चाहिए कि हमारी तुम्हारी बॉडी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना हुआ है, छोटे छोटे। पता है क्या? हमारे तुम्हारे शरीर में जम्स नहीं है, कीटाणु नहीं है। जैसे बाहर में पुलिस और चोर होते हैं, वैसे हमारे तुम्हारे बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइट करते हैं डिजीज से, ठीक है। अब जिसका अंदर का इम्यूनी सिस्टम कमज़ोर है वो तुरंत हावी हो जाएगा। तुमने एग्जांपल लाइफ में देखा होगा, बहुत सारे लोगों का घाव जो है वो भजा जाता है, ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसका अंदर का स्ट्रॉन्ग पावर जो है, इम्यूनी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन बहुत सारे लोग खेलते रहते हैं, धूप में घूमते रहते हैं, मम्मी को बोलते हैं कुछ नहीं होगा, टेंशन, क्योंकि वो अंदर से उनको अनुभव है कि हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हमारे अंदर वो ताकत है, ये तुमको भी एहसास है, ठीक है। बहुत सारे लोग धूप में आते हैं, चक्कर खाने लगते हैं, नहीं यार। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलो अभी मैच खेलो 2 गाँव उससे, अभी हम लोग खेलेंगे धूप में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अंदर का इम्यूनी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उनको एहसास है कि हम लोग क्या लेते हैं, तो बैलेंस डाइट लेते हैं। तुम लोग को भी एहसास है कि तुम क्या फील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग, यार चलो ना 2 किलोमीटर, नहीं यार हम तो गिर जाएंगे, ऐसा ही होता है। हमारी बात समझ में? चलिए, तो आपने न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझ लिए? यू हैव ओनली 2 मिनट्स टू रिमेंबर, आई विल आस्क। और इसके बाद हम लोग का हेडिंग जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, वो हम अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले आप लोग सब लोग ये न्यूट्रिएंट्स और टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स याद कर लीजिए, ठीक है। याद हो रहा है सबको? ओके, आई विल आस्क।
राज ऊपर वाला क्लिंकर है स्टूडेंट्स? Yes, sir. मैं पूछूंगा अभी। ओके, किनको याद हो गया? व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? यस, उनको सुनिए उनको। The chemical substance which present in our food, which is need for life and growth. Types of nutrients: carbohydrates, fats, vitamin, minerals. Thank you. Any other body? Any other body? Yes. The chemical substance like carbohydrate, fats, vitamins, protein, minerals that present in our food, which is needed for live and grow, that is called nutrients. And in other words, nutrients are the chemical compound that provide us energy to grow, repair, and help to carry the life process. ठीक है, याद हो रहा है स्टूडेंट्स?